वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, सलाम वालेकुम। आज मैं ये लाइव आपके बीच में एक छोटी सी अपने भाईचारा के लिए रखने आया हूँ, जो कि इसको अपसेट कीजिए। भारत ड्राइवर महासंघ, भारत ड्राइवर एसोसिएशन एक प्लेटफार्म एक ही है, लेकिन जो आदमी कई भाई हमारे संस्था वाले हैं, अगर वो चला रहे हैं, अगर ऐसे इग्नोर करके एक दूसरे की बुराई करके काम चलेगा ना, तो हम कभी भी ना सक्षम रहेंगे। ये ध्यान रखना। अगर हम एक ना एक दिन अपने को एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा, क्लियर बता रहा हूँ मैं, खाली अकेले के लिए नहीं है। हमारा पूरा हिंदुस्तान का जो ड्राइवर सारथी भाई है, उनकी सबकी एक ही आवाज़ है, आवाज़ दो, हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं। अगर हमारे को भेदभाव, ऊंचाई नीचाई, जाति वाति में बांटेंगे ना, कभी भी हमारा ड्राइवर सक्षम नहीं होगा। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट बोल रहा खालसा जी, कोई भी हमारे को भेदभाव ना करें प्लीज, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर मान लो खालसा जी, अगर मान लो कोई प्रशासन के बीच में आवाज़ दे रहा है, कोई मेरा अकेले दादा लाई तो है नहीं, मेरा अकेले के लिए तो है नहीं। अगर पूरे हिंदुस्तान, पूरा भारत का समाज को अगर हक मिले तो सबको मिलेगा। आपसे कोई खालसा जी भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आज हम अलग अलग स्टेट में टुकड़ों में बांट देंगे, बिहार ड्राइवर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी ना। एक दिन आपको प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा, तो ही हमारा शोषण बंद होएगा। सरकार को भी मालूम है, इनका एक का नहीं है। पब्लिक को भी मालूम है, इनका एक का नहीं है। बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को भी मालूम है, इनका एक का नहीं है। ड्राइवर को सिर्फ शोषण करना ही समझते हैं कि भाई इनका कोई आगे पीछे नहीं है। जितना शोषण इनका कर सकते हो, जितना अत्याचार इनका कर सकते हो, इनके कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एक लाचार परिवार है, बेसहारा परिवार है, इसका शोषण मत होने दीजिए प्लीज। हम सब जितने भी सब 28 राज्यों के कार्यकर्ता सब मिलके, सब सारथी भाई, अगर आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। आप ये कहेंगे खालसा जी सही करें, अगर आज हमारे में अगर भेदभाव अगर ख़त्म नहीं हुआ तो हम कभी भी एक नहीं हो सकते, हमारा शोषण कभी एक नहीं हो सकता। सब हमारा लोग का फ़ायदा उठाएंगे। आप सिर्फ 27 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसके बाद आपको बता दूंगा, लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ का वादा करें, नहीं अंकल जी हम सब एक हैं, हमारा कोई विवाद नहीं है, हम भाईचारा आज से हम ख़त्म करते हैं, हम भारतीय ड्राइवर, हम सब एक प्लेटफार्म पर आने के लिए रेडी हैं। आपके लिए मैंने बिरमणी यात्रा किया, एक प्लेटफार्म पाने के लिए, वो आपके लिए किया। मेरे कोई मन्नत नहीं मांगी थी, क्योंकि मैंने पूरा बिरमणी यात्रा करूँगा और मेरे को 10 साल भगवान उम्र और ज़्यादा दे दो। जो हमारे सारथी भाई, ड्राइवर भाइयों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसको अत्याचार रोकने के लिए हमने प्रशासन से यही हाथ जोड़ के उम्मीद मांगा था, हमारे ड्राइवरों को शोषण मत करो प्लीज़, जो कि एक दूसरे की आवाज़ से हमारी आवाज़ पहुँचे। कोई भाई अगर कोई किसी को लगता है ना खालसा जी क्या करें, तो आप एक काम करिए, मैं तो 2 महीने लगा के आया हूँ इस उम्र में, ठीक है, जो कि मैं पंजाब से फतेह बुला के, दाऊं सिक्खी पंथ का नाम लेके फतेह बुलाई, कोई छोटी बात नहीं है। इस गर्मी के दिन में मैं पूरे भ्रमण यात्रा, सिर्फ मेरे ड्राइवर भाइयों को प्रेम मिले, इज्जत मिले, सम्मान मिले, टाइम से सैलरी मिले, ड्राइवर आयोग मिले, ड्राइवर दिवस मिले, मैंने यही सोच के जो कि मैंने भ्रमण यात्रा किया था। अगर कोई मेरा भाई चाहे ना, तो ज़्यादा नहीं 10 दिन
भ्रमण यात्रा करके दिखाओ, आपको मान जाऊंगा। 10 दिन में तो खैर नहीं हो पाएगा, ऐसा सक्षम नहीं है, जो कि मैं 2 महीने के अंदर पूरे 28 राज्यों के अंदर घूमा। मेरे को मालूम है, मैं कोई पिकनिक करने गया था, मैं कोई गार्डनों में घूमने नहीं गया था। ऐसे ऐसे स्टेट के मैं दिखाता हूँ जो कि वो जाते हैं वहाँ पर पिकनिक करते हैं, सब रंग रंगीलियाँ करते हैं, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। ना मैं किसी का नाम ले रहा, ना मैंने किसी भाई से कोई पैसा लिया, आगे ड्राइवर सारथी भाई के नहीं। किसी ने अपनी खुशी से मेरे को 12-13 हज़ार रुपये दिए हैं, तो उससे भ्रमण यात्रा होती नहीं, आपको ये मालूम है। लेकिन मेरे को ये बताओ पहले, बिहार अलग है, उड़ीसा अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, यूपी एमपी कोई भी स्टेट अलग है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एक प्लेटफार्म पाइए, हमारे ड्राइवरों का शोषण ऑटोमेटिक 70% बंद हो जाएगा, इससे वादा कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपने आप को, मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरे को आप लीडर बनाओ, नेता बनाओ, ना, वो हमारे ड्राइवर समाज के ऊपर है। हमारे को एक न एक दिन हमारे को एक आदमी चुनना पड़ेगा। कोई भी स्टेट के अंदर भी हमारा सीएम होता है, ज़िले के अंदर हमारा कोई भी मान लो एमएलए, कोई भी एमपी, कोई भी सांसद होता है। पुलिस के अंदर भी जो हमारे एसपी, आईजी, डीजी सब होते हैं। थाने के अंदर भी हमारे को थाना इंचार्ज, टीआई सब होता है। हमारे को एक दिन आदमी चुनना पड़ेगा। हमारे को क्रोध नहीं होना है, जो कि हम आपकी आवाज़ प्रशासन तक अगर हम टुकड़े हो जाएंगे ना तो आपकी आवाज़ पहुंचेगी, ना आपका शोषण रुकेगा, आपका शोषण और ज़्यादा बढ़ेगा। मैं वादा कर रहा हूं आपके साथ, आज हमारा भारत ड्राइवर एसोसिएशन महासंघ ऑनलाइन हुआ ना, ये सिर्फ आप लोगों के माध्यम से करवाया है, लेकिन हम उस शोषण को रोकना चाहते हैं जो ड्राइवरों को चूट के खा रहे हैं ना। ड्राइवर एक आदमी अपने परिवार को 2 टाइम की रोटी आज के दिन नहीं दे पा रहा, अपने खुशी से अपनी शॉपिंग नहीं कर पा रहा बच्चों के लिए, उनके लिए पूरी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा एक ड्राइवर। क्यों? ये सिर्फ हमारी कमी है। मेरे देश के सारथी भाइयों, मेरे भारत के जितने भी ड्राइवर सारथी भाइयों, मालक चालकों, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट वाले भी हमारे ही हैं, ब्रोकर भी हमारे ही हैं, जो रेस्टोरेंट होटल वाले वो भी हमारे ही हैं, मैकेनिकल टायर की दुकान भी हमारी ही हैं। हम सब एक परिवार के हिस्सा हैं। तो हम इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक मुट्ठी में अगर लेके आए ना, तो हमारे भारत ड्राइवर सारथी भाइयों की शोषण होना तो क्या, प्रशासन भी आपको सम्मान करना देगी, बिल्कुल सम्मान देगी। सिर्फ आप एक प्लेटफार्म पा जाओ, कोई भेदभाव जाति वाति में मत बांटो ड्राइवरों को। आज जो हम आपको सम्मान दिवा रहे हैं, ये हम अपना नहीं, हमने तो आज इतनी उम्र हो चुकी है हमारी 66 साल, कोई भरोसा नहीं हम 6 दिन हैं, 6 मिनट हैं, 6 साल हैं। आपकी दुआएं हो सकती है हम 10-20 साल जी जाएं, तो इतिहास में कम से कम ये तो रहेगा सतीश सिंह खालसा जी, जो कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कोई अच्छी आवाज़ लेके बुलंद आए थे। आज अगर हम आपके लिए इतना अच्छा सस्ता क्वालिटी का, जो कि सस्ता क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी का यूनिफॉर्म, जो कि यूनिफॉर्म हमारे को फॉलो करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। क्यों? हमारी पहचान अगर हम स्वयं कर सकते हैं तो आम पब्लिक भी हम ही हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन है वो अलग अपने यूनिफॉर्म के अंदर फॉलो दिखती है, आर्मी है वो अलग दिखती है, नेवी अलग दिखती है, एयरफोर्स अलग दिखता है। क्यों ना हम हिंदुस्तान के ड्राइवर भाइयों की हमारी पहचान हो। लेकिन मैं आपका शोषण नहीं दूंगा। जो आदमी 1000 रुपए के लिए 2 यूनिफॉर्म, 6 लोगों विद कोरियर जीएसटी के माध्यम से, आपको बिल भी चाहिए तो बिल भी मिलेगा संस्था का। हम आपका शोषण रोकने जा रहे हैं। आप ये बताइए मेरे को, खूब
कोशिश करके देख लिया, चलो मैं कचरा भी दे रहा हूँ, पहले आप अलमाका देखिए। आप बाहर मार्केट में अगर आपको संस्था का कपड़ा बराबर नहीं लगता है, आपको ऑप्शन और भी मिल रहे हैं। कई साथियों भाइयों के पास, हमारे पास यूनिफॉर्म है, उसके पास लोबो 50 रुपये मिल रहा नहीं, हम सिर्फ 9 रुपये का ही लोबो देते हैं, 9 रुपये का ही हमारे को पड़ता है, वो ले सकते हैं। अगर कोई सारथी भाई को ये लगता है, कई हमारी जाति में कई होते हैं, जयचंद होते हैं, सब समाज में होते हैं, वो सब समाज में किसी का नाम नहीं, खालसा जी उसका ड्राइवरों का शोषण कर रहे हैं, 1000 रुपये में 2 यूनिफॉर्म नहीं आती और लोबो नहीं आता, दो यूनिफॉर्म के अंदर 6 लोबो फ्री देते हैं। अगर किसी भाई को बाहर की मार्केट से अगर कपड़ा लेना तो ले सकते हैं, आप अपने जो राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे आप 6 लोगो ले सकते हैं उसी रेट के अंदर। भारत ड्राइवर एक ऐसा प्लेटफार्म आया है जो शोषण कर रहे थे ना ड्राइवरों को, कोई भी दुकान वाला, कोई भी प्रशासन, हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमारे सारथी भाई को एक भारतीय ड्राइवर का प्लेटफार्म देने के लिए आए हैं, जो कि आप सम्मान करिए। जितने भी संगठन चल रहे हैं हम सब एक हैं, भेदभाव नहीं है हमारे अंदर, हमारी मंजिल एक है, सिर्फ रास्ते अलग अलग हैं, हमारी सोच अलग अलग है। आपको कपड़े भी दे रहे हैं, आपको लोबो भी दे रहे हैं, जीएसटी का बिल भी दे रहे हैं, आपको कोरियर भी दे रहे हैं, तो आप बताइए खालसा जी आपके साथ शोषण कर रहा है या आपकी पहचान कर रहा है? अगर किसी भाई को खाली कपड़े से तो काम चलेगा नहीं, सिलवाना पड़ेगा। अगर किसी को सिलवाना है तो आप किसी भी टेलर से नाप दे के ब्रांडेड कपड़ा धुलाई करके आपको एक वर्दी के ऊपर कोरियर नहीं मिलेगी। मैं पहले बता देता हूँ, चाहे कपड़ा लो, चाहे बनी हुई यूनिफॉर्म लो, 1000 रुपये में हम जो कि बना के टेलर से 10 दिन के अंदर उसके घर पे यूनिफॉर्म पहुँच जाएगी, जो कि गांव खेड़ा में नहीं, सिटी का एड्रेस देना पड़ेगा। आप कहीं भी 500 रुपये से कम आप वर्दी कहीं भी नहीं बनवा सकते, लेकिन हम आपका शोषण रोक रहे हैं। हम आपको शोषण नहीं कर रहे, हम आपका रोक रहे हैं। अगर हम 100-150 रुपये बचा रहे हैं ना, तो वो सिर्फ हमारा ड्राइवर सारथी भाई का बचा रहे हैं। वो अपनी एक पहचान बनाए। आई कार्ड एक भारत ड्राइवर महासंघ का एक आई कार्ड एक स्टेट लेवल नहीं है, वो राष्ट्रीय ग्रुप में। अगर उड़ीसा ड्राइवर महासंघ है वो भी हमारा है, आप उनको फॉलो करिए, डोंट वरी। छत्तीसगढ़ को करिए, डोंट वरी, कोई सुनी, सब अपने अपने स्टेट में पहचान बनाइए। कार्यकर्ता उनका भी खर्चा है, मैं मानता हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारे में भेदभाव नहीं। एक राष्ट्रीय ग्रुप ऐसा है, आज अगर हमारे को अगर कहीं छत्तीसगढ़ में जरूरत पड़ेगी तो हम एक दूसरे को फ़ोन कर सकते हैं, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, यूपी में, कहीं भी। लेकिन ये राष्ट्रीय ग्रुप है, इसको समझिए आप, इसको यूज करिए आप। कोई भी स्टेट के अंदर अगर आपका शोषण होता है तो हम आपके साथ हैं। तो ये बताइए आपको क्या है। और अभी मैं बता देता हूं, पूरे इंडिया के अंदर 5 टोल नाके ऐसे हैं, 5 टोल नाके जो कि मिनिस्ट्री गाइडलाइन को नहीं मानते, 5% छूट को, जो कि गुजरात के अंदर एक भरूच है, नर्मदा ब्रिज। मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं अपने गुजरात में अपने ड्राइवर भाइयों को कुछ तो फ़ायदा करवा सकता हूँ। हमने खूब कोशिश किया, लेकिन प्रशासन क्या करेगा। कोई भी एमपी सांसद का बड़े बड़े हाथ हैं, छोटी मोटी नहीं है, जो कि हमारा जो 5% जो आरसी के अलावा जो वजन होता है, जैसे एक टेलर लगाते हैं जिसका 42 टन पास है तो 57, उसका टोटल 5% छूट होता है 2 टन का, उसको नहीं मानते, उससे 4% दादागिरी से फोटो उसका वसूली करते हैं और वो ड्राइवर को मारते हैं। अरे मैं गुजरात में बैठा हूँ, मैं भरूच में एकदम नहीं जा सकता हूँ, किस किस सारथी भाई के साथ जाऊँगा। तो क्यों ना हमने उसको ऐसा सिस्टम किया है, भारत ड्राइवर एसोसिएशन का, महासंघ का, आप आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड आपको 300 रुपये मिल रहा है ऑनलाइन, और वहाँ पर आपको 400 रुपये ले, तो हमारे 250 हमने उसको कर दिया। सर आपके आई कार्ड पे हम डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे भी गाइडलाइन के अंदर हम उसको नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल रिलैक्स हो कि हमारे को क्रोध नहीं करना, कहीं हमारे सारथी भाई को लग जाए तो हमारे दवाइयों में, तो हमारे को हंकार नहीं करना। बॉम्बे जो हमारी राजस्थान की गाड़ियाँ जो चलती हैं, कई गाड़ी ऐसे 4-5 ट्रिप मारती हैं, हम 4 ट्रिप मरते हैं महीने का, आने जाने में उसको 300 रुपये बचता है। बात को समझना ध्यान से।
आज अगर हम 300 रुपये का उसका आई कार्ड बना रहे, एक चक्कर में वसूल, महीने के 4 चक्कर मारे 1200, अगर वो साल में चक्कर मारता तो 15,000 हमारा चीज मोटर मालिक लगा लो, चीज ड्राइवर, उसको बेनिफिट है कि नहीं। ऐसा संगठन चलाते हैं और हम 300 रुपये का एक धंधा वसूली नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ऐसा सिस्टम कर रहे हैं, हम स्टेज वाइज जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं और यूनिफॉर्म का भी ऐसे ही करते हैं हम, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको खर्चा होता है तो उसके अंदर 150 रुपये हम 1 तारीख से उनको भी देंगे, जो कि हमारे भीलवाड़ा में ऑफिस खुला है, हमारे 20 से 25 तारीख तक हमारा काम चालू हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म का काम चालू हो जाएगा, आई कार्ड का चालू हो चुका है ऑनलाइन। जो हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कोई भी जो प्रदेश लेवल का अध्यक्ष है, जैसे हमारे संगठन मंत्री चमक छुरा, उनका क्या सिस्टम दे, वो जो कि छत्तीसगढ़ महासंघ में रिजाइन लेटर दे के आए, तो उनको सल्यूट करेंगे। अगर कोई भी एक दूसरा आता है, हम सब एक है, लेकिन वो ऐसा ना करें जबकि हमारे विनोद भाई थे, उनकी भी गलती बताऊंगा मैं, उड़ीसा महासंघ में भी है और उसमें भी है। क्यों, आज हमारी अज्जू भाई से बात हुई है, उस चीज़ को हम सब एक है। लेकिन अगर आप भारत ड्राइवर के अगर कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो पहले अपने संगठन को क्रोध मत करके ये वहाँ पर आप एक रिजाइन लेटर दिखाइए, जो रिजाइन लेटर बोलते हैं भाई मैं आपके पद में नहीं दूसरे कर में काम करना चाहता हूँ, तो वो भी हमारा, उनके भी अहंकार नहीं होगा। और हमारे को जाति विवादी में ये मत सोचना मैं भारत ड्राइवर महासंघ का हूँ, छत्तीसगढ़ भी हमारा ही है, उड़ीसा भी हमारा ही है, बिहार भी हमारा ही है। हम सब एक मुट्ठी के अंदर आएंगे, एक प्लेटफार्म के अंदर आएंगे, तो ही हम आपका शोषण रोक सकते हैं। तो आज से कसम खाइए, हम सब एक हैं, भारतीय नागरिक, भारतीय ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट लाइन, सब हम एक हैं, आपका शोषण रुक जाएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और अज्जू भाई, ये आपके छोटे भाई हैं, इनको अगर आप चाहें तो सज़ा भी दे सकते हैं, इनको चाहें तो माफ़ भी कर सकते हैं, मैंने आपको डिबेट भेज चुका हूँ। हमारी सोच ऐसी है, तो आपकी भी मैं चाहता हूँ, भगवान जगन्नाथ भगवान, आपकी भी सोच अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे को एक दूसरे की बुराई नहीं करनी, हम सबको एक प्लेटफार्म पे आना है, तो ही हमारा ड्राइवरों का शोषण रुकेगा। आप 24 हाउस कभी भी अगर कोई हमारा प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई आपका फ़ोन पिक नहीं करता है, जिला अध्यक्ष नहीं कर सकता, खासकर हमारे हर स्टेटों में कार्रवाई चालू हो चुकी है, सब जगह हमारे ग्रुप है। आप ये मत सोचिए मैं उड़ीसा का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, नहीं, सबके लिए खालसा जी एक है और हम सब भाइयों से मदद मांग सकते हैं। ये मत सोचना खालसा जी ने हमारे से मदद मांगी, जिस दिन हम अहंकार करने लगेंगे ना, उस दिन हमारा और ज़्यादा शोषण होगा। तो मेरे भाइयों, ये मैं लाइव सिर्फ 15-20 मिनट के लिए इसलिए आया हूँ, हम सब सारथी भाई एक हैं, एक रहेंगे, अनेक रहेंगे, मंजिल हमारी एक है, रास्ते हमारे ज़रूर अलग अलग हैं, तो क्यों ना हम रास्ते भी एक करें, मंजिल भी एक करें। हम पूरे 28 राज्यों की टीम, अगर ये आज मैं बुजुर्ग होकर बहुत दर्द भरे से अपने अंदर की आवाज़ से आपसे एक अरदास मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ के, हमारे को भेदभाव मत करो। जिस दिन हम एक प्लेटफार्म पर आएंगे, जी कोई भी संस्था लगा लो ड्राइवर हित में, अब उसके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है वो छोड़ दो, हम सब सारथी भाई, स्टेट वाले भी हैं, राष्ट्रीय लेवल को आप यूज करिए और हम सब एक प्लेटफार्म पर आइए, जो कि हमारे सारथी भाइयों की आवाज़ बुलंद होएगी। यूनिफॉर्म फॉलो करें, ट्रैफिक को फॉलो करें, कोई भी कानून को हाथ में ना ले, प्रशासन को कोई भी ऐसी अभद्र भाषा ना बोले, जो रोड पे पब्लिक चलने वाली वो भी हमारी है। और हम जल्द से जल्द प्रशासन के माध्यम से आपको भारतीय ड्राइवर की जो सैलरी है वो भी हमारी भारत सरकार तय करेगी, उसको भी जल्दी है। हमारे भारतीय ड्राइवर जो सोने का, चलने का, ड्यूटी देने का टाइम टेबल है वो भी हम आपको फॉलो करेंगे। लेकिन सिर्फ आपसे एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है अंकल की तरफ से, प्लीज़ आप एक हो जाइए, एक। और यूनिफॉर्म का मतलब यही है, अगर हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है, हमारा सारथी भाई हमारा देखेगा ये मेरा फलाना स्टेट का ड्राइवर सारथी भाई है, सोशल मीडिया के यूनिफॉर्म के माध्यम से हम सब एक सीने से मिलके एक रहेंगे। हमारे एक सिख पंथी में एक चीज़ है, आज जो बता देता हूँ। पहले हमारे को जैसे एक हिंदू धर्म में कोई भी लगा लो, मुस्लिम धर्म में सलाम वालेकुम नमस्ते भाई बोलते हैं,
एक दो होते हैं वो तो हम बत्ती मिलते हैं। अगर कोई हमारा 50 आदमी, 500 आदमी, 100 आदमी, वहाँ पर हम फतेह बुलाते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। इसका मतलब सबको दुआ सलाम हो चुकी है। ऐसा हमारे को प्रेम रखें, ऐसा हमारी सोच रखें, अच्छी नीति, अच्छा काम, अपना परिवार का ख्याल रखें। हम सब आपके साथ हैं। बाहर ड्राइवर प्लेटफार्म एक ऐसा है एसोसिएशन, कोई क्रोध करने के लिए है, एक सिर्फ प्रेम भाव मिलाने के लिए है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे जितने भी सारथी भाई हैं, मैं जितने भी मेरे चारों धर्म हैं, उनको गुरु देवता को ये कहता हूँ, हमारे जो कि सारथी भाई को सद्बुद्धि दे, हमारे भेदभाव ना करें, हमारे कोई भी जातिवादी ना करें, और हम सब एक प्लेटफार्म पाएँ जो कि हम आपकी आवाज़ आपका आगे तक पहुंचाएं, और हमारे भाइयों को जो कि सद्बुद्धि दे परमात्मा, एक प्लेटफार्म आके और अपना भाईचारा को एक रखें। अगर कोई भी स्टेट में ड्राइवर सारथी भाई के साथ मारपीट, कोई शोषण, अभद्र भाषा हो रहा है, तो उसको एक प्लेटफार्म पे एक साथ एकजुट हो जाओ। हमारा मोटर मालिक जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, जो मालिक चालक जितने भी हैं, सब के साथ शोषण होना बंद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान ड्राइवर एकता जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद। महासंघ में सब आ गए हैं, कोई किसी का नाम है, सब आ गए हैं। ये आपको बोल रहा हूँ, कोई भेदभाव आज के बाद नहीं होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। भारतीय ड्राइवर एकता जिंदाबाद। जय हिंद।